दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी विशेष शिक्षक भर्ती की मांग तेज हो चुकी है। इसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के बता दूं कि 22 जनवरी 2023 को एक वीडियो अपलोड किया था और इस वीडियो के अंदर आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और कई राज्यों के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी दिव्यांग यानी कि विकलांग, खास करके आंख कान से दिव्यांग बच्चों की विशेष शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ के अंदर भी विशेष शिक्षकों की भर्ती सहित विकलांग जनों के लिए 3 मांगों को लेकर आरसीआई प्रशिक्षित शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में 23 जनवरी 2023 को राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और दोस्तों, आरसीआई प्रशिक्षित शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के 3 मुद्दे इनके तरफ से रखे गए थे। पहला, भारत सरकार के आदेशानुसार राजपत्र प्रकाशित करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय स्कूलों में विशेष शिक्षक के नियमित पद गठन कर तत्काल नियुक्ति किया जाए। दूसरी इनकी मांग, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार राज्य में दिव्यांग मंत्रालय का गठन किया जाए। तीसरी इनकी मांग, दिव्यांग शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तरीय शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया जाए। दोस्तों, इन्हीं तीनों मांगों और मुद्दों को लेकर तय कार्यक्रम के मुताबिक आरसीआई प्रशिक्षित शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ ने 23 जनवरी 2023 को 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन बूढ़ा तालाब रायपुर में किया गया है। दोस्तों, आप आगे आरसीआई प्रशिक्षित शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष हरीश कुमार साहू जी और उनके तमाम पदाधिकारियों को उन्हीं की जुबानी सुनिए कि आखिर उनकी मुद्दे क्या है, भूपेश सरकार से उनकी मांग क्या है। और ये संघ के बारे में अभी हम लोग बूढ़ा तालाब परिसर में आरसीआई पंजीकृत विशेष शिक्षक संघ और छत्तीसगढ़ स्पेशल एजुकेटर संघ के तत्वाधान में भारत के राजपत्र में जो प्रदर्शित है उसके संबंध में यहाँ हम लोग हड़ताल में उपस्थित हुए हैं। विडंबना है कि भारत सरकार के राजपत्र में प्रदर्शित है कि हर प्रत्येक 15 दिव्यांग बच्चों में एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति होनी है, जो छत्तीसगढ़ सरकार नहीं कर रही है। इसी तारतम्य में हम अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग है प्रत्येक 15 बच्चों के रेशियो में एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति की जाए, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित है। मैं आपको दिखा रहा हूँ भारत का राजपत्र, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, जिसको हमने हाईलाइट करने का प्रयास किया है कि प्रत्येक 10 से 15 बच्चों में एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति की जाए। और दूसरा है छत्तीसगढ़ सरकार में दिव्यांग मंत्रालय की व्यवस्था की जाए। और तीसरा मांग है छत्तीसगढ़ सरकार में राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद का जो गठन किया जाए वो दिव्यांग बच्चों के लिए हो पृथकता से। और साथ ही साथ लंबे समय से जो है 159 बीआरपी यहाँ पे कार्यरत है, उन बीआरपीओ को भी शासन के स्पेशल एजुकेटर के नियमित पदों में जो है मर्ज किया जाए। ये बताइए, कब से नियुक्ति नहीं हुई? आपका दिव्यांग लोगों की जो नियुक्ति नहीं हुई, कब से नहीं हुई? इससे पहले कब हुई थी? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उससे पहले भी हुई थी। कुछ लगभग 30 जो है विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, लेकिन वो जो है संविदा बेस्ड हुई थी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया और उस अधिकार अधिनियम में दिव्यांगों को तो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, लेकिन कहीं भी उनकी शिक्षा की गुणवत्ता संबंधी कोई भी पहल नहीं की गई है। किसी भी प्रकार से अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा जो है उनको नहीं दिया जा रहा है। इसका कारण यही है कि वर्तमान सरकार ने किसी भी प्रकार से जो है नियमित रूप से विशेष शिक्षकों की भर्ती नहीं की है। लंबे समय से हमारे बहुत सारे साथी जो है विशेष शिक्षा में डिप्लोमा और डिग्रीधारी हैं, लेकिन उनकी पोस्टिंग नहीं की जा रही है। ये हमारी सरकार की है ना निरंकुशता है, जिसके कारण जो है इसकी नियुक्ति नहीं हो रही है। तो परस्पर रूप से हम ये चाहते हैं कि स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति की जाए और प्रत्येक जो है संकुल में कम से कम 1 से 2 स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति हो और वो जो है दिव्यांग बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता में काम करे। आज हमारे आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के तहत जो है लगभग 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, उनको तो विभाजित कर दिया गया है, शासन की सुविधाएं उनको मुहैया नहीं कराई रही है। पूरी 21 प्रकार की कैटेगरी में दिव्यांगों को बांटा गया है, लेकिन उनके लिए विशेष शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जा रही है। जब तक उनके एजुकेशन में क्वालिटी नहीं आएगी, जब तक उनके लिए जो है विशेष शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जाएगी। क्या सांकेतिक धरना कर रहे हैं? क्या करेंगे? निश्चित रूप से यहाँ एक दिवसीय सांकेतिक धरना है। इसके बाद हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम अपने अपने क्षेत्र में सभी दिव्यांग बच्चों को उनके पालकों के साथ जोड़े और एक बड़ा समुदाय बना के। नमस्कार, मैं हरीश साहू, आरसीआई प्रशिक्षित शिक्षक संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष। हम जो है कल 23 जनवरी 2023 को बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर हमने सांकेतिक धरना किया। हमारी जो है 3 सूत्री मांगे थी, उन 3 सूत्री मांगों के संबंध में हमने जो है धरना रखा था। ये जो है इस जो संगठन को बहुत सारे संगठनों ने सहयोग दिया। हमारे बीआरपी संगठन है, हमारे दिव्यांगजन संगठन है, हमारे अभिभावक संगठन है, उन सभी ने जो है हमारी मांगों को समर्थन दिया और वो भी जो है धरना स्थल पर पहुँचे थे। हम
हमने जो है संयुक्त रूप से धरना किया। हमारी जो है 3 सूत्री मांगे थी। ये 3 सूत्री मांगे में जो है पहली मांग थी कि राज्य में दिव्यांगजनों के लिए अलग पृथक से मंत्रालय स्थापित किया जाए, और दूसरी मांग ये थी कि शिक्षा और उन दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए जो है शिक्षा प्रशिक्षण के लिए SCERT की स्थापना की जाए। और हमारी तीसरी और प्रमुख जो मांगी थी वो ये थी कि अन्य राज्य सुप्रीम कोर्ट के 28/10/2021 के अनुपालन और भारत के राजपत्र प्रकाशन के भारत में जैसे राजपत्र प्रकाशित हुआ है उसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ में भी राजपत्र प्रकाशित हो, नियमित पद का गठन हो और राज्य में दिव्यांग बच्चों के लिए सामान्य स्कूल में विशेष शिक्षक की भर्ती हो। पर भारत का राजपत्र यह कहता है कि प्राथमिक स्तर पर 10:1 और माध्यमिक स्तर पर 15:1 विशेष शिक्षक रखे जाने हैं। और यह साथ में यह भी कहा जा रहा है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक स्कूल प्रत्येक न्यूनतम एक विशेष शिक्षक, यह जो है नियम बनाया गया है। भारत का राजपत्र भी प्रकाशित हो चुका है। इस संदर्भ में जो है अन्य राज्य में भी बहुत अच्छी स्थिति है कि वहाँ दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक रखे जा रहे हैं। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, और साथ ही साथ अभी वर्तमान में राजस्थान में यह भर्ती चल रही है, और हरियाणा में भी बहुत सारी भर्तियाँ चल रही है जो विशेष शिक्षक के संबंध है और जो कहीं ना कहीं अंतिम चरण में भी है। और ये भी बता दूं कि कल के जो धरना जो कार्यक्रम था उसमें यह जो गंभीर विषय था, जो हमारे पास जो है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के जो प्रमुख जो नेता थे वो जो है हमारी मांगों को समर्थन देने के लिए हमारे धरना स्थल पर आए थे। यह बहुत कम देखा जाता है कि सभी सरकारें मतलब या सभी पार्टियां जो है ऐसे काम पे आती है, लेकिन हमारी जो मांगे थी वो गंभीर था और वो मानवीय संवेदनाओं से भरा था, दिव्यांग बच्चों के संबंध था। इसीलिए सभी पार्टी के नेता जो है हमारे यहाँ आए थे और हमको जो है आश्वासन भी दिए कि हम जो है जल्द से जल्द आपके मांग के प्रति कार्रवाई करेंगे और हम आपको मुख्यमंत्री से मिलवाने का भी प्रयास करेंगे, ताकि आप जो है अपनी बातों को मुख्यमंत्री जी के सामने रख सके और साथ ही साथ जो है आपके जो मांग है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हुआ। अंत में जो है विभाग से जो है ज्ञापन लेने के आया गया। हमारे जो है BRP संगठन के जो अध्यक्ष हैं सौम्य दिवांगन जी, योगेश चौहान जी और मेरे द्वारा जो है मुख्यमंत्री जी के नाम से और माननीय शिक्षा मंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। और उन्होंने यह भी कहा है कि और जो है उन्होंने यह भी कहा है कि जल्द से जल्द हम इस लेटर को वहां तक पहुंचा देंगे और निश्चित ही कोई ना कोई मजबूत या ठोस कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी यह निवेदन करता हूं कि इस संबंध में वो जो है तत्काल कार्रवाई करे और इस गंभीर मुद्दे को जो है मर्मिकता से समझे और जो है हमसे भी एक बार जो है हमको मिलने का मौका दे, ताकि हम उनको अपनी मांगों के संबंध में उनको हर चीज़ अवगत करा सकें। राज्य में दिव्यांग बच्चों के साथ दयनीय स्थिति है। ऐसे श्रवण दिव्यांग जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जिनको साइन लैंग्वेज से पढ़ाया जाता है, ऐसे दृष्टि दिव्यांग जो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं, ऐसे बौद्धिक दिव्यांग जो विशिष्ट कलाओं के माध्यम, विशिष्ट शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से पढ़ते हैं, उन्हें सामान्य शिक्षक ही पढ़ा रहा है। राज्य में जो है इतने दिव्यांग बच्चों के लिए मात्र एक ब्लॉक में एक विशेष शिक्षक रखे हैं जिन्हें BRP कहा जाता है। यह किसी भी शर्त पर संभव नहीं है कि सामान्य स्कूल के शिक्षक या 160 BRP जो है उन दिव्यांग बच्चों को साइन लैंग्वेज पढ़ा पाए, ब्रेल लिपि पढ़ा पाए और बौद्धिक दिव्यांग को पढ़ा पाए। मैं आप सभी संगठनों से और सरकार से यह निवेदन करता हूं कि जो है वो हमारी मांगों को सुने और जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करें। मैं आप YouTube चैनल और मीडिया के माध्यम से भी आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो हैं हमारी बातों को माननीय तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आप सभी को धन्यवाद, सादर प्रणाम।